अपने भोजन में 40 से 50% कच्चे भोजन को शामिल करना, मतलब वो जीवित हो। वो एक जीवित कोशिका होनी चाहिए। वो कोई सब्जी हो सकती है, कोई फल हो सकता है, कोई सूखा मेवा हो सकता है या अंकुरित मूंग हो सकता है। कम से कम 40 से 50% भोजन जो आप खाते हैं वो जीवित होना चाहिए। आप मृत भोजन खाते हैं फिर आप जीना चाहते हैं, ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब आपको मुर्दे को जगाना है। तो जो भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं वो ये देखें अपने बच्चे में कि बच्चे का पूरा जो डाइट है उस डाइट का कितना प्रतिशत, कितना परसेंट डाइट इज इन रॉ स्टेट, कितना जाना चाहिए। एटलीस्ट 50% जाना चाहिए। मतलब पूरे दिन भर में अगर बच्चा समझ लीजिए 1 किलो या 1.5 किलो टोटल फूड क्वांटिटी वाइज खाता है वेट वाइज, तो उसका 50% होता है 1.5 किलो का 750 ग्राम, यानी कि 750 ग्राम वो कच्चा होना चाहिए, जिसमें फ्रूट्स हो सकते हैं, कच्ची सब्जियां हो सकती हैं सलाद टाइप, या सब्जियों के स्मूदीज हो सकते हैं, सब्जियों के जूसेस हो सकते हैं, फ्रूट्स के स्मूदी हो सकती है, फ्रूट के जूसेस हो सकते हैं, नट्स हो सकते हैं, रोज थोड़े थोड़े नट्स बच्चे खाएं, स्प्राउट्स हो सकते हैं, रोज थोड़ा बहुत स्प्राउट जरूर खाएं। जब आप भोजन को पकाते हैं, भोजन को पचाने के लिए सभी जरूरी चीजें सिर्फ शरीर में ही नहीं होती, भोजन में भी ये एंजाइम मौजूद होते हैं। जब आप भोजन को पकाते हैं तो आप काफी हद तक ये एंजाइम नष्ट कर देते हैं। एंजाइम के बिना खाने पर शरीर को मेहनत करनी पड़ती है वो हिस्सा बनाने के लिए जो नष्ट हो गया है, और उसके बाद ही वो पचा सकता है। आमतौर पर खाने के 1 से 1.5 घंटे तक ये शरीर की ऊर्जा को कम कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे भरपाई होती है। क्या आपने देखा है? तो भोजन ऊर्जा के लिए है, लेकिन हम ऐसा भोजन बना रहे हैं कि वो पहले 1.5 घंटों में ऊर्जा ले लेता है, उसके बाद ही धीरे धीरे ऊर्जा देता है। वैसे भी आपका पाचन चाहे जितना भी अच्छा हो, फिर भी आप वे सभी एंजाइम नहीं बना सकते जो पकाने में नष्ट हो गए हैं। सिर्फ कुछ हद तक हम बना सकते हैं। अगर आपकी पाचन प्रक्रिया बहुत मजबूत और अच्छी है तो आप 40 से 50% फिर से बना सकते हैं उसका जो नष्ट हो गया है। अगर ये पाचन थोड़ा कमजोर है तो यह संख्या काफी कम है। तो जो भी हो, अगर आप पका हुआ भोजन खाते हैं तो आपका खाया हुआ 50 से 60% भोजन आमतौर पर बर्बाद हो जाता है, लेकिन शरीर को फिर भी उस पर काम करना पड़ता है। और जितनी ऊर्जा ये लगाता है और जितनी तकलीफ झेलता है वो बहुत ज्यादा है। कई लोगों के लिए भोजन के कई मायने हैं, लेकिन मुख्य रूप से शरीर के लिए ईंधन है। अगर आप सही किस्म का ईंधन डालेंगे तो ये एक निश्चित तरीके से काम करता रहेगा। अगर आप गलत किस्म का ईंधन डालेंगे तो किसी तरह से काम चलाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस तरह से खाएं या उस तरह से खाएं, बस प्रयोग करके देखें। ठीक है, बस प्रयोग करके देखें। आज रात अब आप जब जाएं तो पका हुआ भोजन खाने की जगह फल खाकर देखिए। कल सुबह आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अलार्म से पहले उठ जाएंगे और आप देखेंगे कि आपकी आंखें भी इस तरह बंद नहीं होंगी। आप उठते ही एकदम सतर्क होंगे। लोग ये नहीं जानते कि अपने शरीर में बिल्कुल आराम से होने का क्या मतलब है। दुर्भाग्य से 95% लोग ये नहीं जानते, क्योंकि आप गलत तरीके का ईंधन डालते हैं। आप इस शरीर को हवा की तरह रख सकते हैं। आसानी से ये आपसे आगे रहेगा। आपको इसे खींच कर नहीं ले जाना पड़ेगा, इसे आपसे आगे चलना चाहिए। आप बस सही तरह का ईंधन डालकर ये कर सकते हैं।